सिरोही आपको ले चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मौजूद हैं। सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन के समापन समारोह में संबोधन उनका जारी है, सुनिए। तो उसको ठीक ठाक दिखने के लिए बहुत सारे अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। आपने देखा होगा सोने चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं, डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग, यह सब सारी की जाती है। लेकिन सच्चाई है और जीवन की हकीकत है कि मनुष्य अपने जीवन में अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण, अपने डीड्स के कारण ही वह विभूषित हो सकता है। और इस स्थान का जहां तक प्रश्न है, इसके पहले भी मैं एक बार यहां आ चुका हूं। अद्भुत वाइब्रेशन है। अनइमेजिनेबल, कल्पना से परे। मैं बैठे बैठे देख रहा था, कहीं मंदिर नहीं है, कहीं गिरजाघर नहीं है, कहीं मस्जिद नहीं है, फिर भी ऐसी वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को हम क्या नाम दें? मेरे पास, मैं शब्दों को तलाशने लगा लेकिन शब्द नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यह और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, यह आध्यात्मिक तरंगे यहां पर तैर रही हैं। मैं देख रहा हूं हमारे यहां मंत्री बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, चेयरमैन्स बैठे हैं। शायद यदि किसी राजनीतिक पार्टी की कोई सभा होती तो लोग कहते मंत्री जी हैं, उनको मंच पर बुला लो, सांसद जी हैं, मंच पर बुला लो। लेकिन निर्विकार भाव से सभी के साथ मिलजुल कर वह नीचे बैठे हुए। इस स्थान का करिश्मा है कि इस प्रकार के भाव, चाहे कोई कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हुआ हो, उसके अंदर पैदा होते हैं। और यहां आते ही कोई, हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि अहंकार शून्य हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अहंकार के हा पर लगा हुआ यह पॉइंट कितना डेंजरस होता है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी आपने महसूस किया होगा कि जो मंत्री हो, अधिकारी हो, कोई हो जो अहंकारी होता है, भले ही वो सीना तान कर चलने की कोशिश करे, लेकिन लोगों की नजरों में उसका सम्मान नहीं होता है। यदि किसी मैथमेटिक्स के हिसाब से इसे समझाना हो तो मैं कह सकता हूं, जैसे कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, किसी नंबर के पहले अहंकार के हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट आप लगा दीजिए, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। वन के पहले अहंकार का पॉइंट लगा दीजिए, उसकी वैल्यू घटकर 1/10 हो जाएगी, 1 नहीं रह जाएगी। लोग कहते हैं कि साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, मस्जिद नहीं जाते, इबादत करते हैं, फिर भी बड़े मन के लोग होते हैं। मैंने कहा कि स्पिरिचुअल होने के लिए आवश्यक नहीं है, आस्था सबके प्रति होनी चाहिए, हर स्थान के प्रति, हर आध्यात्मिक स्थली के प्रति, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि जाए। हमारा ये मन जो परमात्मा ने दिया है, अब इस मन को कई इसके नॉमेनक्लेचर्स हो सकते हैं।
लेकिन मैं यह मानता हूं कि मनुष्य का मन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, मनुष्य उसी रेशियो में स्पिरिचुअल हाइट, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है। मैं कभी कभी इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में मैं कहता हूं, क्योंकि यहां सारे पढ़े लिखे लोग, फोर्स के लोग हैं, कम से कम हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स सबने पढ़ी होगी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन या सर्किल है, तो सर्किल या मन, मान लीजिए मन कभी सर्किल नहीं होता, मन का कोई आकार नहीं है, मन का कोई प्रकार नहीं है, आत्मा की कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई प्रकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है। मान लीजिए, लेट अस कंसीडर दैट योर आत्मा इज ए सर्किल। आपकी आत्मा यह सर्किल है, एक वृत्त है। तो सर्किल का सर्कमफेरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, माने मन की सर्किल का सर्कमफेरेंस, यानी उसकी जो परिधि होती है, सर्किल की जो परिधि होती है चारों तरफ की, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आपको सुख, आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। और आपने कहा कि सुख की बात आपने कर दी, आनंद की बात कर दी, लेकिन परमानंद भी तो होता है। परमानंद की बात मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया। परमानंद की कोई सीमा नहीं होती है। परमानंद जिसको प्राप्त हो गया उसको तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। पूरी सृष्टि का संचालन करने वाली जो सत्ता है उसकी प्राप्ति हो गई। अद्भुत वाइब्रेशन है। मैं तो कहता हूं कि सज्जन लोगों की बात तो छोड़िए, शायद इस स्थान पर कोई बहुत शातिर भी आ जाए और हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें जो यहां पर मौजूद हैं, इन लोगों का सानिध्य मिल जाए, इन लोगों की बातें सुन ले, वो भी सन्यासी बन जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे प्रसन्नता हुई है और मुझे बताया गया कि पिछले 4 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है और इसका आज समापन हो रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम का कभी समापन होने वाला नहीं है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है और यहां आप अपने राजयोग साधना के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को आपने फैलाया है। उसे मैं सहज अनुभव कर सकता हूं और इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी और सारी हमारी दीदियां जो बैठी हैं, मैं इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी जिनके अभी मैंने पुष्पांजलि दी है, उनकी स्मृति को नमन करता हूं। हृदय की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ब्रह्म कुमारीज के प्रमुख के रूप में उन्होंने इस संस्थान की और देशवासियों की, देवी और सज्जनों, बहुत ही सेवा की है और इसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। इसके पहले जब मैं गृह मंत्री रहते हुए यहां आया था तो उनका सानिध्य और उनका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ था। और आप जानते हैं कि ब्रह्म कुमारीज ने अपनी स्थापना के समय से ही लेकर आज तक निस्वार्थ भाव से पूरी मानवता के आध्यात्मिक विकास और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए काम किया है। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 से भी अधिक ज्यादा देशों में आप लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप सब ने भारतीय संस्कृति और प्रजापिता ब्रह्म बाबा के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया है,
उसके लिए यह भारत कभी ब्रह्म कुमारी को भूलेगा नहीं। जो भी एक बार आपके सानिध्य में आ गया, जो भी है